Everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in Standard 3, lesson number 11. Here our lesson title is jugs and mug. हमें यहाँ पे मेजरमेंट का सीखना है, जो लिक्विड का मेजरमेंट होता है उनके बारे में सीखना है. एंड आवर लेसन टाइटल इज जग्स एंड मग्स. सो हम लोग वाटर हो तो वो सब हम लोग कैसे जग्स, मग्स, बकेट्स उसमें होल्ड करते हैं, यानी कि उसमें रखते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मेजरमेंट सीखनी है. सो यहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं एंड यहाँ पे हमें एक लेबल दिखाई दे रहा है, टाइटल दिखाई दे रहा है, बनी बैट्स बनो. यहाँ पे बनी एंड बनो है, वो दोनों के मैरिज है. यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल ड्रिंक. उन लोगों ने उनके मैरिज में जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए स्पेशल ड्रिंक अरेंज किया है. एंड यहाँ पे एनिमल्स है सारे, वो लोग स्पेशल ड्रिंक को ड्रिंक कर रहे हैं, वैसा हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है. सो क्या लिखा है, वेडिंग इन बनीज फैमिली. यहाँ पे बनी की फैमिली में मैरिज है. देयर इज अ वेडिंग इन बनीज फैमिली. यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो पिक्चर बनी के फैमिली में जो वेडिंग है उसकी है. अ फैमिली ऑफ अ रैबिट. वो बनी की जो फैमिली है वो फैमिली रैबिट फैमिली है, यानी कि जो ससले होते हैं, खरगोश होते हैं, उनकी फैमिली है. मैनी गेस्ट्स आर इनवाइटेड. उनके जो मैरिज है उन मैरिज में बहुत सारे गेस्ट को उन लोगों ने इनवाइट किया है. लाइक डियर, मंकीज, एलिफेंट, कैट्स, डॉग, माइस, फॉक्स, कैमल, मोंगोस. उन सभी को उन लोगों ने इनवाइट किया है. डियर यानी कि जो हिरन होते हैं वो, मंकी, एलिफेंट, कैट्स, बहुत सारे डॉग्स, माइस, फॉक्स, कैमल. एंड जो मोंगोस है वो क्या होता है, जो नेवले होते हैं वो उनको मोंगोस बोलते हैं. सो बहुत सारे जितने भी फॉरेस्ट में जितने भी जंगल में एनिमल्स थे उन सभी को उन लोगों ने इनवाइट किया है. क्या लिखा है, अ स्पेशल ड्रिंक. उन लोगों ने सभी एनिमल्स के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाया हुआ है. अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट. जो स्पेशल ड्रिंक है वो वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी को दिया जा रहा है. 1 ग्लास ईच. सभी एनिमल के लिए 1 ग्लास स्पेशल ड्रिंक है. एवरीवन फाइंड द ड्रिंक वेरी टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक ब्लैंक ब्लैंक कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास. सभी को जो ड्रिंक था, स्पेशल ड्रिंक उन लोगों ने प्रिपेयर करवाया था, वो सभी को बहुत ही अच्छा लगा. बट उनके मैरिज में कुछ स्मॉल एनिमल्स भी आए थे. सो कुछ एनिमल्स ऐसे भी थे जो उनको स्पेशल ड्रिंक दिया है वो बहुत टेस्टी था, बट उनको वो लोग फुल्ली वो ड्रिंक नहीं कर पा रहे थे. जो भी उनको 1 ग्लास सर्व किया गया वो भी उनके लिए बहुत सारा था. तो वैसे कौन से एनिमल है, हम लोग रेड बोल सकते हैं. रेड स्मॉल होते हैं. एंड जो मोंगोस है वो भी स्मॉल होते हैं. वो जो उनको 1 ग्लास ड्रिंक दिया वो फिनिश नहीं कर पाएंगे. बट ब्लैंक इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास. बट कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो 1 ग्लास इजीली फिनिश करने में एबल थे. लाइक हम लोग मंकी बोल सकते हैं, फिर कैट्स बोल सकते हैं, वो इजीली 1 ग्लास ड्रिंक को ड्रिंक कर लेंगे. देन क्या लिखा है, सम अदर लाइक ब्लैंक 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 आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास. कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको 1 ग्लास से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, जिनको बहुत सारा, अगर जो उन लोगों ने स्पेशल ड्रिंक रखा है वो बहुत सारा देंगे तब उनके पेट में कुछ जाएगा. लाइक एनिमल एलिफेंट कैसा, बहुत ही बिग होता है. सो एलिफेंट के लिए तो 1 ग्लास ड्रिंक कुछ मायने ही नहीं रखता. सो एलिफेंट, देन कैमल, वो सारे एनिमल्स हैं. देन मंकीज, वो सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके लिए 1 ग्लास इज नॉट इनफ.
दे वॉन्ट्स मोर देन वन ग्लास, यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन वन ग्लासेस। नाउ द ट्रबल बिगिन, अब ट्रबल यानी कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कुछ लोगों को वन ग्लास दिया था बट वन ग्लास बहुत ही ज़्यादा था, एंड कुछ लोगों के लिए वन ग्लास तो इनफ था, कुछ लोगों के लिए वन ग्लास इनफ था, बट कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको वन ग्लास से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको बहुत सारा चाहिए था। सो देयर आर सम बिग गेस्ट who go on gulping down ग्लास आफ्टर ग्लास। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो ग्लास आफ्टर ग्लास यानी कि जो स्पेशल ड्रिंक था उसे फास्ट ग्लास, जितनी भी ग्लास दो वो सारे ड्रिंक किए जा रहे थे। वो एक ही चुटकी में वो ग्लास ड्रिंक कर लेते थे एंड दूसरा स्पेशल ड्रिंक मांगते थे, दूसरे स्पेशल ड्रिंक के लिए बोलते थे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, बनी वॉन्ट्स टू गेस वो ड्रिंक हाउ मच। बनी किस एनिमल ने कितना स्पेशल ड्रिंक है, स्पेशल स्वीट था, वो ड्रिंक किया था, वो गेस करना चाहती है। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन, और यहाँ पे हमें उसकी हेल्प करनी है एंड यहाँ पे जो टेबल दिया है उसे फिनिश करना है। सो टेबल में क्या लिखा है, ड्रंक हाउ मच, कितनी ग्लास स्पेशल स्वीट ड्रिंक पिया होगा वो, एंड नेम ऑफ द गेस्ट, कौन सा गेस्ट होगा वो। सो फर्स्ट इज लेस देन वन ग्लास, कौन से ऐसे एनिमल्स होंगे जिन लोगों ने स्पेशल ड्रिंक था वो वन ग्लास से भी कम पिया होगा। सो माइस यानी कि जो रेड थे वो माइस एंड मोंगोस, क्या, माइस एंड मोंगोस। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा। देन बिटवीन 1 to 5 ग्लास, कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनको 1 to 5 ग्लास के बीच में स्पेशल ड्रिंक किया होगा, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देन नेक्स्ट है बिटवीन 5 to 10 ग्लास, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिन्होंने 5 to 10 ग्लास के बीच में जो स्पेशल ड्रिंक है वो ड्रिंक किया होगा, लाइक फॉक्स, मंकी। देन मोर देन 10 ग्लास, कुछ एनिमल्स बड़े भी थे जिन्होंने 10 ग्लास से ज़्यादा भी स्पेशल ड्रिंक किया होगा, लाइक एलिफेंट एंड कैमल। सो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा एनिमल कितना स्वीट ड्रिंक कर सकता है वो लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, वाटर इन वाटर आउट, यहाँ पे एक लड़का है वो वाटर ड्रिंक करता है, सो उसे बोलता है वाटर इन, एंड वो वॉशरूम में जाता है तो उसे बोलता है वाटर आउट। सो ये लड़का कुछ सोच रहा है। हैव यू एवर थॉट लाइक लाडू, ये लड़के का नाम क्या है, लड्डू, क्या है, लड्डू। क्या आपने कभी भी लड्डू की तरीके से सोचा है, अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। आप लोगों ने कभी भी सोचा है कि आप लोग वन डे में अराउंड कितने ग्लासेस वाटर ड्रिंक करते हैं, कितने ग्लासेस वाटर पानी पीते हैं, वो कभी आपने सोचा है, वो कभी आपने गेस किया है, कभी आपने काउंट किया है कि मैंने 5 ग्लास वाटर ड्रिंक किया फुल डे में, 10 ग्लास वाटर ड्रिंक किया। सो यहाँ पे लिखा है समर डे ब्लैंक ग्लासेस, विंटर डे ब्लैंक ग्लासेस। समर डे में गर्मी ज़्यादा होती है, सो समर डे होते हैं तब हमें वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। सो एट समर डे आई एम ड्रिंकिंग अराउंड 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, and in winter days I am drinking around 7 glasses of water. So I write over here 10 and 7. यहाँ पे लड्डू कुछ सोच रहा है, I drink so much water in a day. मैं दिन में बहुत सारा पानी पीता हूँ, but all of it does not go out of me. बट जितना बहुत सारा पानी पिया है वो सभी पानी मेरी बॉडी में से आउटसाइड नहीं जाता है। When does it go? Where does it go? वो वाटर कहाँ गया होगा वो लड्डू सोच रहा है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हमने जितना भी वाटर ड्रिंक किया है उसमें से कुछ वाटर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ वाटर हमारी बॉडी में ही रह जाता है, वो हमारे सेल्स में और वहाँ पे हेल्पफुल होता है। सो जितना भी वाटर ड्रिंक किया है वो सारा वाटर हमारी बॉडी में से आउटसाइड नहीं आएगा,
कुछ वाटर बॉडी में ही रहेगा। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू? अराउंड 60 to 70% वाटर है वो हमारी बॉडी में से जितना ड्रिंक किया है उसमें से आउट हो जाएगा, बट ये अकॉर्डिंगली डिफरेंट आता है यहाँ पे। देन क्या है? बॉटल्स एंड बकेट्स। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है पिक्चर में हमें, एंड वो बॉटल की हेल्प से बकेट्स को मेजर करता हो वैसा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग। गेट अ 1 लीटर बॉटल। आपको क्या करना है? 1 लीटर की बॉटल हो मेजर की हुई वो लेनी है। कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल ETC। आप लोग वो जो 1 लीटर की बॉटल है वो खाली बॉटल हो पानी की या फिर ऑयल की, कोई भी 1 लीटर की बॉटल ले ले। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग, जग, ग्लास, बाउल ETC। आपके घर पे जो भी वेसल्स हो उन वेसल्स में से आपको ग्लास, मग, जग्स, डिफरेंट साइज की बॉटल्स, बकेट्स, देन पॉट्स वो सब कलेक्ट करना है। एंड देन क्या करना है? एट योर हाउस, आपके घर में ही कलेक्ट करना है। यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक द which ऑफ दिस होल्ड्स मोर देन 1 लीटर एंड which one holds less than 1 लीटर। एंड आपको क्या करना है? डिफरेंट साइज के वेसल लेके मेजर करना है कि कौन से वेसल में कौन सा जो वेसल है उसमें मोर देन 1 लीटर वाटर होल्ड होता है, एंड कौन से ऐसे वेसल्स हैं हमारे घर पे जिसमें लेस देन 1 लीटर जो हमारा वाटर है वो होल्ड होता है, उसका आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? मेक अ स्मॉल ड्राइंग इफ यू लाइक। आपको यहाँ पे जो लिस्ट बना रहे हैं, जो लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस लिस्ट के साइड में आपको उस चीज़ का नाम भी लिखना है, एंड अगर पॉसिबल हो तो उसका स्मॉल ऐसे पिक्चर भी ड्रॉ करना होगा। इफ़ यू लाइक देन ड्रॉ, अदरवाइज राइट डाउन दैट नेम्स ओनली। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन 1 लीटर, मोर देन 1 लीटर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है लेस देन 1 लीटर वाला, वहाँ पे आपको क्या करना है? ऐसे चीज़ों का लिस्ट क्रिएट करना है जो चीज़ 1 लीटर से कम वाटर होल्ड कर पाती है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज बाउल। देन हम लोग जो कॉफ़ी मंगाते हैं वो कॉफ़ी मग अराउंड 200 ml या फिर 250 ml के ही होते हैं, वो 1 लीटर के नहीं होते। इट मीन्स दे होल्ड लेस देन 1 लीटर वाटर। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मग। देन ग्लास। हमारे घर पे जो वाटर ड्रिंक करने के लिए ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस स्मॉल होते हैं, वो ग्लासेस अराउंड 300 ml के अराउंड होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ग्लासेस। देन हमारे घर पे जो हमारे घर में जग्स होते हैं स्मॉल जग, सो स्मॉल जग्स भी लेस देन 1 लीटर वाटर होल्ड करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे जग लिख सकते हैं, एंड आपके अकॉर्डिंग आपको दूसरे भी लिस्ट में नेम ऐड करने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है? मोर देन 1 लीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे उन चीज़ों की लिस्ट क्रिएट करनी है जो 1 लीटर से ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाते हो। सो फर्स्ट एज एग्जाम्पल बिग कुकिंग पॉट। यहाँ पे ये जो कुकिंग पॉट है वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। सो हमारे घर पे जो बिग कुकिंग पॉट हो उसमें मोर देन 1 लीटर वाटर होल्ड हो सकता है। देन हमारे घर पे जो बकेट्स हो, वो बकेट्स होती है हमारे घर पे जो उसमें मोर देन क्या होता है? मोर देन 1 लीटर वाटर होल्ड हो सकता है। देन हमारे घर पे जो बिग बॉटल्स होती है वो, सो हम लोग यहाँ पे बॉटल्स लिख सकते हैं। देन हमारे घर पे जो हम लोग बाथ लेते हैं तब बिग टब होता है, वो बिग टब में ज़्यादा वाटर होल्ड हो सकता है, वहाँ पर भी वो जो बिग टब हो उसमें भी मोर देन 1 लीटर वाटर होल्ड हो सकता है। सो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग भी लिस्ट में कुछ नेम्स ऐड करने होंगे। देन नेक्स्ट है
नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अब आपको क्या करना है, आपके घर पे जो डिफरेंट साइज की बकेट्स हो उनको देखना है। गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। आपके घर पे जो बकेट्स है वो बकेट्स कितना वाटर होल्ड कर पाती है वो आपको गेस करना है। यूज अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। आपको क्या करना है, आपने जो भी डिफरेंट साइज की बकेट्स ली उन बकेट्स में कितना वाटर होल्ड हो पाएगा वो आपने गेस किया। गेस करने के बाद उसे चेक करना है कि आपकी गेसिंग राइट है और रॉन्ग है। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर की बॉटल लेनी है एंड 1 लीटर बॉटल का यूज़ करके आपको चेक करना है कि आपने जो गेस किया कि इस बकेट में 5 लीटर वाटर आ सकेगा, 10 लीटर, 15 लीटर, सो आपकी गेसिंग राइट है और रॉन्ग है वो चेक करना होगा। सो अकॉर्डिंग मी बकेट माई गेस माई मेजरमेंट, पहले गेस किया हुआ मेजरमेंट लिखना होगा एंड देन हमें मेजर करना होगा। सो फर्स्ट फॉर बकेट 1, फॉर अकॉर्डिंग टू मी मेरे घर पे जो स्मॉल बकेट है उसके बारे में बोल रही हूँ, उसमें अराउंड 4 लीटर वाटर होल्ड हो सकता है। माई गेसिंग इज 4 लीटर बट इफ आई मेजर then I measure this small bucket, so it's hold only 3 liter water. Then bucket 2, मेरे घर पे जो मीडियम साइज की बकेट है उसकी बात कर रही हूँ, वो बकेट में 10 लीटर अराउंड वाटर आ सकता है। सो एंड माई मेजरमेंट ऑल्सो अ 10 लीटर। देन बिग बकेट, my guessing is 20 liter. My big bucket is hold around 20 liter bottle, but my measurement is different than my guessing. My measurement is my big bucket holds 25 liter of water. आपको ये एक्टिविटी आपके घर पे जो बकेट्स है डिफरेंट साइज की उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करनी है एंड यहाँ पे टेबल में जो भी ब्लैंक बॉक्स दिए हैं वो फिलअप्स करने हैं। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, मैच द राइट पैड्स। हमें यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा वो मैच करना है। सो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे एक आंट दिखाई दे रही है, एक चींटी दिखाई दे रही है, वो बोल रही है कम ऑन गेस। आपको क्या करना है, चलो राइट गेस करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट है अबाउट 12 लीटर्स, देन लिखा है लेस देन हाफ लीटर। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है वो अराउंड 12 लीटर वाटर को होल्ड कर पाएगी। देन है लेस देन हाफ लीटर, कौन सी ऐसी थिंग है वो हाफ लीटर से भी कम वाटर या फिर कोई भी लिक्विड होल्ड कर पाएगी वो लिखना है। देन उसके साथ मैच करना है। देन है अबाउट 5 लीटर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो 5 लीटर के अराउंड वाटर को होल्ड कर पाएगी। देन है 1000 लीटर, देन है हाफ लीटर। सो उनके साथ हमें मैच करना है। सो फर्स्ट इज अबाउट 12 लीटर। सो हमारे घर पे जो बकेट्स होती है वो अराउंड 10, 12, 15 और 20 लीटर्स की होती है। सो बकेट में होल्ड 12 लीटर्स वाटर, तो उसे 12 लीटर के साथ मैच करना होगा। देन लेस देन हाफ लीटर, हमारे जो इनपुट होते हैं उन इनपुट में अराउंड 200 ml जितना ही जो लिक्विड होता है वो हम लोग रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सो हम लोग यहाँ पे आई ड्रॉप है, सो आई ड्रॉप में भी बहुत ही कम लिक्विड होल्ड हो पा सकता है। सो लेस देन हाफ लीटर, सो उसे हमें मैच करना होगा आई ड्रॉप्स बॉटल। देन अबाउट 5 लीटर, सो अबाउट 5 लीटर वो हम लोग जो हमारे घर पे जो वाटर सुराही होती है उसमें अराउंड 5 लीटर जितना वाटर होल्ड हो पा सकता है। यहाँ पे जो जार जैसा आता है, हमारी जो कितली जैसा होता है वो बड़ी वाली जो वाटर की आती है वो वाली, उसमें अराउंड 5 लीटर का तो आ सकता है। देन है 1000 लीटर, हमारे घर पे जो वाटर टैंक होती है वो 1000 लीटर्स की होती है, 1500 लीटर्स की होती है, 2000 लीटर की होती है। सो जो वाटर टैंक है वो है 1000 लीटर की।
देन है हाफ लीटर। हमारे घर पे जो मिल्क के लिए जो मेज़र होता है, मेज़रमेंट के लिए जो हमारे घर पे आता है मिल्क के लिए, वो अराउंड हाफ लीटर का या फिर 1 लीटर का होता है। सो उसे हमने मैच कर लिया। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, whose jug holds more। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसका जग ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाएगा। What are नैना एंड जीतू डूइंग। यहाँ पे जीतू एंड ये लड़की है वो है नैना, वो लोग कुछ कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। If Naina pour 1 glass of water in her jug, it look like this। यहाँ पे जो नैना है उन्होंने 1 ग्लास वाटर उनके जग में पोर किया, तब उनका जग कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। उसने ये वाला जो 1 ग्लास है उसका मेजरमेंट से ये जग में वाटर पोर किया है। देन नेक्स्ट क्या है, नैना थिंक्स she will have to pour around 3 glasses of water to fill the jug। वो ये जो नैना है वो सोच रही है कि वो अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर ये जो जग है उसमें डालेगी, तब उसका जो जग है वो फुल यहाँ तक फुलफिल हो जाएगा, फुल वाटर वाला हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो जग है वो 3 ग्लास में कम्प्लीटली पूरा सा फुलफिल हो जाएगा। सो अब आंसर इज यस। हाँ, ये जो जग है वो 3 ग्लास में कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा। देन क्या है, इफ जीतू pours 1 glass of water in his jug, it look like this। ये जो जीतू है, जीतू ने 1 ग्लास वाटर ये जो जग है उसमें डाला, तो ये जो जग है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें ये जग दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ये जग जो आगे इनका जग था, नैना का जग, उससे बिग जग दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जग को फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए होगा। देन क्या लिखा है, whose jug hold more water। इन दोनों में नैना एंड जीतू में कोई किसका जग है वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाएगा वो बताना है। सो हम लोग ये नैना का जग है एंड ये जीतू का जग है। सो जीतू's जग इज बिगर इन साइज, इट मीन्स जीतू's जग होल्ड्स मोर वाटर। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे जीतू लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जीतू। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू's शुड पोर टू फिल हिज जग। आपको क्या लगता है कि जीतू का जग है, उस जग में फुल वाटर को फुलफिल करने के लिए कितने ग्लासेस वाटर जाएगा वो। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 1 ग्लास आ गया, देन 2 ग्लास, देन 3 ग्लास एंड 3 ग्लास के ऊपर हाफ ग्लास होगा, तब उसका जग फुलफिल हो जाएगा। इट मीन्स 3.5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज नीडेड टू फुलफिल द जीतू's जग। देन नेक्स्ट क्या है, इफ जीतू pours 1 more glass of water, his jugs will be around half full। अगर यहाँ पे जीतू 1 more ग्लास वाटर यहाँ पे पोर करता है तो उसका जो जग है वो हाफ भरा हुआ हमें दिखेगा। सो यहाँ पे हाफ लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, फिलिंग पोर्ट्स। यहाँ पे हमें पोर्ट्स को फिल करना है। सो यहाँ पे क्या है, नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पोर्ट्स ईच विथ वाटर। यहाँ पे नसीम एंड जो अब्दुल है वो लोग, उनके पास ये जो पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो पोर्ट्स में वाटर पोर करना चाहते हैं, वो पोर्ट्स को फुल वाटर से फिलअप करना चाहते हैं। बोथ पोर्ट्स वेर इक्वली बिग एंड हैवी। ये जो दोनों पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं उन दोनों पोर्ट्स की जो वाटर रखने की कैपेसिटी है वो सेम है। दोनों पॉट्स सेम साइज के हैं, यानी कि अगर ये पॉट में 10 लीटर वाटर होल्ड हो पाएगा
पाएगा तो इस पॉट में भी 10 लीटर बोतल होल्ड हो पाएगा। एंड हैवी, यहाँ पे दोनों पॉट्स की साइज भी सेम है एंड दोनों पॉट्स का वेट भी सेम ही है। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन। यहाँ पे ये जो पॉट्स है वो बिग है, सो वो लोग हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो बॉटल में पानी भर रहे हैं टैप से। सो वो लोग बार बार टैप के पास आ रहे हैं, वाटर को जो उनकी बॉटल है उसमें भर रहे हैं एंड देन वो लोग यहाँ पे जो पॉट्स दिए हैं उसमें वो वाटर को डाल रहे हैं। फिल देयर ओन बॉटल्स एंड पोर्ड वाटर इनटू द पॉट। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जो बॉटल्स हैं उनको भर रहे हैं एंड उन बॉटल्स का वाटर वो लोग देन पॉट्स में डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम फ्रॉम द टैप। यहाँ पे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो बॉटल है वो बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रही है। ये जो बॉटल है उसकी कंपैरिजन में ये जो बॉटल है वो इस वाली बॉटल से डबल साइज में है, यानी कि इसकी जो बॉटल है वो हाफ साइज में है। इसकी बॉटल अगर 1 लीटर वाटर होल्ड कर पा रही होगी तो ये जो नसीम है उनकी वाटर बॉटल है वो अराउंड 500 ग्राम वाटर होल्ड कर पा रही होगी, यानी कि यहाँ पे 500 ml वाटर होल्ड कर पा रही होगी, यानी कि इनकी जो बॉटल है वो इनकी बॉटल से साइज में कैसी है, हाफ है। यहाँ पे क्या लिखा है, नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम फॉर द टैप। ये जो नसीम है उन्होंने उनकी बॉटल टोटल 16 टाइम टैप से भरी एंड देन उन्होंने बॉटल को उनके जो पॉट से उन पे उसमें वाटर डाला। बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम। बट अब्दुल को उनकी बॉटल ओनली 8 टाइम भरनी पड़ी। वाई डिड नसीम को मोर टाइम देन अब्दुल? नसीम को क्यों ज़्यादा टाइम टैप पर आना पड़ा बॉटल्स को फुलफिल करने के लिए? बिकॉज नसीम बॉटल इज स्मॉलर इन साइज देन अब्दुल बॉटल। सो जो नसीम है उनको ज़्यादा टाइम बॉटल्स को भरने के लिए आना पड़ा। देन क्या लिखा है, नसीम बॉटल्स कैन होल्ड ब्लैंक एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। यहाँ पे नसीम की बॉटल है, नसीम जो है उनकी जो बॉटल है वो अब्दुल की बॉटल से कितना वाटर होल्ड कर पा रहे हैं वो बताना है। यहाँ पे देखिए नसीम को 16 टाइम उनकी बॉटल भरने के लिए टैप पर आना पड़ा, उसकी कंपैरिजन को अब्दुल को 8 टाइम टैप पर वाटर भरने के लिए आना पड़ा, यानी कि अब्दुल को हाफ टाइम बॉटल को भरने के लिए आना पड़ा। यानी कि नसीम जो है उनकी जो बॉटल है वो ये जो अब्दुल है उनकी बॉटल से हाफ साइज में कैसी है, हाफ है। सो यहाँ पे लिखना होगा हाफ। देन नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्लासेस, यानी कि कितने ग्लासेस आ पाएंगे। अ पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लासेस ऑफ वाटर। यहाँ पे पॉट ए दिखाई दे रहा है एंड पॉट बी दिखाई दे रहा है एंड पिक्चर में 1 ग्लास का पिक्चर हमें दिया है। पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लास फुल्स ऑफ वाटर। जो पॉट बी है उसमें 11 ग्लास वाटर आ सकता है। पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी। यहाँ पे जो पॉट ए है वो पॉट ए जो पॉट बी है उनसे साइज में कैसे है, डबल है। क्या लिखा है, ट्वाइस। यानी कि यहाँ पे अगर 11 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ हुआ है पॉट को फुलफिल करने के लिए तो यहाँ पे ट्वाइस यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इट मीन्स जो हमारा पॉट ए है पॉट ए को फुलफिल करने के लिए टोटल 22 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, ट्वाइस वाटर चाहिए।
सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए। पॉट ए को वाटर से फुलफिल करने के लिए कितना वाटर चाहिए, कितने ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए होगा। सो पॉट बी में जितने ग्लास यूज हुए उनसे डबल, सो कितना आएगा 22। देन नेक्स्ट क्या है, फिलिंग पॉटल्स। पॉटल्स यानी कि जो गड्ढे होते हैं वो यहाँ पे हमें पिक्चर में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी उनको रास्ते पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उनको फिलअप कर रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। यहाँ पे ये जो टाउन दिखाई दे रहा है वो स्मॉल टाउन है, नियर कोहिमा, कोहिमा के नज़दीक वाला स्मॉल टाउन है। देयर आर सम पॉटल्स इन द रोड। वहाँ पे जो स्मॉल टाउन है उसका जो वे है, उसका जो रोड है, उस रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं। सम गड्ढेज, वहाँ पे कुछ जगहों पे गड्ढे हैं। बिफोर द रेन कम्स चिल्ड्रन वेंट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। वहाँ के बच्चे बहुत ही समझदार थे। वो लोग सोच रहे थे कि बारिश आए उससे पहले वो लोग जो बच्चे थे, वो बच्चे लोग जहाँ पर भी होल्स थे, गड्ढे थे, उन गड्ढों को वो लोग पीपल्स यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनकी हेल्प से वो गड्ढों को भर रहे थे। दे ब्रिंग पीपल्स इन मग ऑफ द सेम साइज। उन लोगों ने क्या किया, सेम साइज के बहुत सारे मग ले लिए एंड उन मग्स में उन लोगों ने पीपल्स को भर दिया। फर्स्ट क्या लिखा है, होल ए गेट फिल्ड विथ 9 मग्स। जो होल 1 था उस होल 1 को उनको कंप्लीटली होल को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीटली उसको भरने के लिए 9 मग्स पीपल यूज हो गए। देन क्या है, होल बी। होल बी गेट्स फिल विथ 18 मग्स ऑफ पीपल्स। यहाँ पे 9 मग्स में होल 1 का जो होल 1 था वो फिल्ड हो गया, बट होल बी को फिल्ड करने के लिए होल ए था उससे डबल पीपल्स चाहिए, ट्वाइस चाहिए। 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 जा क्या हो गया 18। इट मीन्स यहाँ पे जो होल बी था उसे कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए डबल पीपल्स चाहिए, 18 मग पीपल्स चाहिए, पीपल्स यूज हो गए। देन होल सी गेट्स फिल्ड विथ 12 मग्स ऑफ पीपल्स। जो होल सी था उसे फुल भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए 12 मग्स पीपल्स यूज हो गए। सो यहाँ पे हमें पाथवे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होल 1, 2 एंड 3 दिखाई दे रहे हैं। ये स्मॉल होल है, उसमें अराउंड 9 जो उन लोगों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग 9 मग पीपल्स यूज हुए होंगे, बिकॉज ये सबसे स्मॉल दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये होल ए होगा। ये बहुत ही बड़ा होल है एंड ये उससे थोड़ा सा छोटा है। सबसे यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा जो पीपल्स थे वो यूज़ कौन से होल में हुए थे, 18। यहाँ पे 18 मग्स पीपल्स यूज हुए थे होल बी में, यानी कि होल बी सबसे बिग वाला है। सो 1, 2, 3 में ये वाला जो होल है वो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये जो होल है वो होल बी है एंड ये वाला जो गड्ढा है, होल है, वो है होल सी। यहाँ पे क्या लिखा है, मेक ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर। यहाँ पे होल है, वहाँ पे हमें राइट नेम देना है कि कौन सा होल ए है, बी है एंड सी है। विच इज द बिगेस्ट पैट होल, कौन सा सबसे बड़ा गड्ढा था। सो होल बी इज बिगेस्ट। इफ jugs are used, whole A gets filled with 5 jugs। अगर जग्स के पीपल्स को यूज़ करें तो जो हमारा होल ए है वो 5 जग में फिलअप्स हो गया। हाउ मेनी जग ऑफ पीपल आर नीडेड टू फिल होल बी। होल बी को फिलअप्स करने के लिए कितने जग पीपल्स चाहिए। वी नो जो होल बी है वो होल ए से डबल इन साइज है, ट्वाइस इन साइज है। इट मीन्स होल ए है उनको फिल करने के लिए 5 जग पीपल्स यूज हुए हैं। इट मीन्स होल बी को हमें फिल करने के लिए 5 ×
बाई 2 जग्स पीबल्स चाहिए होंगे। सो 5 2s are 10। सो होल्डी को फिट करने के लिए हमें 10 जग्स पीबल्स चाहिए होंगे। सो यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट बुक वाली एक्सरसाइज थी वो फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।